हर कोई मृत्यु से डरता है, लेकिन जन्म और मृत्यु सृष्टि के नियम है। यह ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं। कैसे, इस कहानी के द्वारा समझते हैं। एक बार एक राजा एक संत के पास गया, जो राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। राजा ने पूछा, हे स्वामी, क्या कोई औषधि है जो अमरता दे सके? कृपया मुझे बताइए। संत ने कहा, हे राजा, आपके सामने जो 2 पर्वत हैं उन्हें पार कीजिए। वहां पर एक झील मिलेगी, उसका पानी पीने से आप अमर हो जाएंगे। राजा ने पर्वत पार कर झील पाई। जैसे ही वे पानी पीने झुके, उन्होंने कराहने की आवाज़ सुनी। आवाज़ का पीछा करने पर उन्होंने एक बूढ़े कमजोर व्यक्ति को दर्द से कराहते हुए देखा। राजा ने कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने इस झील का पानी पी लिया और अमर हो गया। जब मेरी उम्र 100 साल की हुई तो मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं 50 साल से यहाँ पड़ा हूँ, बिना किसी देखभाल के। मेरा बेटा मर चुका है और मेरे पोते अब बूढ़े हो चुके हैं। मैंने खाना पीना बंद कर दिया है, फिर भी जीवित हूँ। राजा ने सोचा, बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या फ़ायदा? अगर मैं अमरता के साथ यौवन भी प्राप्त कर सकूं तो। राजा वापस संत के पास गए और समाधान पूछा, कृपया मुझे अमरता के साथ यौवन प्राप्त करने का उपाय बताएं। संत ने कहा, झील पार करने के बाद आपको एक पर्वत मिलेगा, उसे पार करिए और एक पेड़ मिलेगा जिस पर पीले फल होंगे। उन फल में से एक खा लीजिए और आपको अमरता के साथ यौवन भी मिल जाएगा। राजा ने दूसरा पर्वत पार किया और एक पेड़ देखा जिस पर पीले फल लगे थे। जैसे ही उन्होंने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो तेज बहस और लड़ाई की आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने सोचा, इस सुनसान जगह में कौन झगड़ सकता है? राजा ने 4 जवान आदमियों को ऊंची आवाज़ में झगड़ते हुए देखा। राजा ने पूछा, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? उनमें से एक बोला, मैं 200 साल का हूँ और मेरे दाहिने वाले व्यक्ति की उम्र 300 साल की है। वह मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहा है। जब राजा ने दाहिने वाले व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा, मेरा पिता जो 350 साल का है अभी भी जीवित है और उसने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया, तो मैं अपने बेटे को कैसे हिस्सा दूं? इस आदमी ने अपने 400 साल के पिता की ओर इशारा किया। इन्होंने भी वही शिकायत की। उन्होंने राजा से कहा कि संपत्ति के इस अंतहीन झगड़े की वजह से गाँव वाले उन्हें गाँव से निकाल दिया है। राजा हैरान होकर संत के पास लौटे और बोले, धन्यवाद, आपने मुझे मृत्यु का महत्व समझाया। संत ने कहा, मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम है। मृत्यु के बारे में चिंता करने के बजाय हर दिन हर पल खुशी से जियो, खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। जब आप स्नान करते समय भगवान का नाम लेते हैं तो वह एक पवित्र स्नान बन जाता है। जब आप खाना खाते समय नाम लेते हैं तो वह भोजन प्रसाद बन जाता है। जब आप चलते समय नाम लेते हैं तो वह एक तीर्थ यात्रा बन जाती है। जब आप खाना पकाते समय नाम लेते हैं तो वह भोजन दिव्य बन जाता है। और जब आप सोने से पहले नाम लेते हैं तो आप ध्यान में नींद बन जाती है। जब आप काम करते समय नाम लेते हैं तो वह भक्ति बन जाती है। और जब आप घर में नाम लेते हैं तो वह घर मंदिर बन जाता है। इसीलिए स्वस्थ रहें और खुशी से जिएं और इस अंतहीन जीवन के बारे में ज़्यादा मत सोचें, क्योंकि ये अंतहीन जीवन ही खुशियों और प्रेम का है।